कृष्णा। आज कीर्तन में भाग लेने के लिए हरि अभी हम बोल। लोग मंगलाचरण करते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले उपसरापयं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्य यत्कृपातभं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गुरु परम वैष्णव परम आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवत पर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 16वें अध्याय में है, कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। उसके पहले हमने जो भी चर्चा की है उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 10 शुरू होता है भगवान के पास, जब देवता शिव और पृथ्वी माता जाती है कि किस प्रकार हमारा उद्धार इन अधर्मियों असुर प्रवृत्ति के लोगों से कीजिए। भगवान एश्योरेंस देते हैं, वचन देते हैं कि मैं अपने सारे अवतार और शक्तियों को लेकर के प्रकट होऊंगा। प्रथम अध्याय में हमने उसके बाद देखा कि किस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति वाला आसुर रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित कंस ने किस प्रकार देवकी के एक के करके 6 पुत्रों को मार डाला। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि 7वें पुत्र के रूप में शंकरशन भगवान बलदेव आते हैं, जो जिनको योग भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि उन्हें माता देव की गर्भ से निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दे, और योग माया ने ऐसा किया। उसके बाद में 8वीं संतान कृष्ण देवकी और वसुदेव के हृदय में, उसके बाद पहले मन में, उसके बाद में हृदय में प्रकट होते हैं। देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता है। कारागार में जहाँ कृष्ण देवकी रहती है, वसुदेव रहते हैं, वो वातावरण दिव्य हो जाता है, जिसका अनुभव कंस स्वयं करता है। और स्वयं देवता आकर कर करके गर्भ स्तुति करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं माता देवी की। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में पढ़ा। जैसे जन्म होता है, सारी दिशाएं, सारा वातावरण दिव्य हो जाता है, सुहावना हो जाता है। वसुदेव देवकी भगवान की स्तुति करते हैं, किस रूप में? जब भगवान चतुर्भुज में रहते हैं। उसके बाद भगवान अपने को 2 हाथों में प्रकट कर लेते हैं, और उसके बाद में वसुदेव कृष्ण को लेकर करके गोकुल छोड़ के आ जाता है, और योग माया को लेकर करके, अर्थात जो कि माता यशोदा की पुत्री के रूप में है, उसको ला करके देवकी के पलंग पे रख देता है। चौथे अध्याय में हमने देखा, जब कंस को पता लगता है कि कृष्ण देवकी की 8वें संतान ने जन्म ले लिया, प्रकट हो चुकी है,
उन्हें मारने का पथ करता है। वो कन्या रहती है, योगमाया मार नहीं सकता है। आकाशवाणी होती है कि तुमको मारने वाला ऑलरेडी यहाँ पर जन्म ले चुका है। और ये बात सुन करके उसके असुर साथी उन्हें कहते हैं 10 दिन में जितनी भी संतानें हैं उनका वध कर दिया जाए और ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। और इस तरह कह करके उन लोगों ने साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में भगवान के जन्मोत्सव के बारे में और किस प्रकार नंद बाबा जाते हैं मथुरा में, वसुदेव से मिलते हैं और कर का कंस को टैक्स जमा करके कर देते हैं। 6वें अध्याय में उतना पद हम के बारे में पढ़ा कि कैसे भगवान ने उसे माता की गति सर्व सिद्धि प्राप्त की। 7वें अध्याय में षटकासुर तृणावर्त का वध होता है। 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण और मिट्टी बच्चन लीला है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला को बहुत सुंदर डिटेल में हमने पढ़ा। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा यमलाजुल वृक्षों का उद्धार भगवान करते हैं नारद भगवान की वाणी को साकार करने के। ये स्वयं भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर है। 11वें अध्याय में हमने देखा एक नया पड़ाव आता है। अब भगवान गोकुल से चले आते हैं, वृंदावन में आते हैं और उनको बछड़े को चराने की सेवा मिलती है। और यहाँ पर उन्होंने बत्सासुर और बकासुर का वध किया। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा। 12वें अध्याय में अघासुर का वध किया। और 13वें अध्याय और अघासुर को क्या है, उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्म विमोहन लीला, किस प्रकार ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी होती है। और लेकिन भगवान का अद्भुत कर्म है, उद्देश्य है वृंदावन की गोपियों को, ग्वाल बालों को, गायों को, उनकी जो इच्छा रहती है कि कृष्ण हमारा पति बने, गोपियां, यंग गोपियां, गाय बछड़े के रूप में कृष्ण हमारा स्तन पान करे, दूध पिए, वृद्ध गोपियां कृष्ण हमारा स्तन पान करे, हम उन्हें नहलाए धुलाए। भगवान ने उन सब की इच्छा पूरी की। हरि बोल। बहुत ही सुंदर है। तो 13 अध्याय में हमने पढ़ा। 14 अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। और बहुत सुंदर इसके अंदर एक जो तत्व की बात ब्रह्मा जी कहते हैं, तते अनुकंपा सुभिक्ष मानो, 8वां जो श्लोक है, बहुत कहते हैं कि देखो ये जो कष्ट आते हैं, ये देखिए सात्विक बुद्धि कहते हैं। कुछ भी जो होता है, हर हम सब सात्विक विचार में रहते हैं, जो कुछ होता है ये मेरे प्रारब्ध का फल है। हमको किसी को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि करना क्या चाहिए कि अरे मनुष्य योनि मिली है और ये कष्टों को ध्यान में रखते हुए भक्ति से जुड़ना चाहिए। अरे अभी कष्ट को रोते रहेंगे तो कुछ आनी जानी नहीं है। ये देखो मनुष्य योनि मिली है, कुत्ते बिल्ली की तरफ देखो, जानवरों को देखो, कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम मनुष्य योनि तो मिली है, इसका पूरा लाभ उठाया जाए। कर करके बहुत सुंदर बात कहते हैं। तो ब्रह्मा जी की स्तुति हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने देखा 15 अध्याय में धेनुकासुर का वध है। धेनुकासुर का वध किसने करते हैं, बलराम करते हैं। और कितना सुंदर यहाँ पर कृष्ण भगवान बलराम को ग्लोरीफाई करते हैं। और धेनुकासुर का वध करके ताल बन के जो भी फ्रूट्स है, जो भक्तों की इच्छा होती है, वो उसको माने गोपों की इच्छा होती है, उसकी भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं। और अंत में इस अध्याय में हमने बताता है कि धेनुकासुर को मारने के बाद में सारे ग्वाल बाल एक बार नदी के पास जाते हैं, यमुना में। तो यमुना में अपनी प्यास बुझाने के लिए और गाय भी जल पीने के लिए जाते हैं, क्योंकि विष रहता है, जिसके बारे में हम लोग 16वें अध्याय में पढ़ रहे हैं। और विश्व को विश्व रूपी विश्व से मिश्रित जल को पीने से सब मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण ने अपनी अमृत चित्तों की बरसात से उन्हें जीवित कर दिया। हरि बोल। और 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कालिया आग के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि कालिया के जो कि जमुना के अंदर रह रहा था, किस प्रकार उसके बस विश्व की तेज से, अग्नि से सारे पशु मरे जा रहे हैं, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, देख करके भगवान कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक शाही हाथी की तरह, बहुत सुंदर लिखा है। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि इस प्रकार कालिया
कालिया कौन से गुण में है? रज तमो गुण में है, रजोगुण, क्योंकि सर्प का योनि है, तमोगुण में है। और उसने क्या किया, भगवान को अपने उसमें बांध लेता है, पूरा कर लेता है। सारे गोप देख करके घबरा जाते हैं। कितना सुंदर वर्ण कृष्ण के प्रति आकर्षण है। गाय है बेचारी, कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन कर करके वो रोती रहती है, चिल्लाना चाहती है। जब कृष्ण ने देखा बलराम के ग्वाल बाल पशु गोपियां उनके प्रेम के कारण अत्यंत तो दुखी है, तो वे काली सब के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए, हरि बोल। तो उसने जो कुंडली में बांध रखा था, माँ की कुंडली में, वो भगवान अपने एक्सपांसन करते चले गए, तो कुंडली कितना वह करेगा, और अंत में उसने कृष्ण को छोड़ दिया। और उसके बाद में भगवान का सुंदर नृत्य है, और नृत्य करते हैं, और उसके सारे जो फन है वो कमजोर हो जाते हैं। इस तरह कालिया ने मन हो जाता, अपने मुख से बुरी तरह रक्त की उल्टी करते हुए सब श्री कृष्ण समस्त जगत के शाश्वत स्वामी आदि भगवान श्री कृष्ण के को कालिया ने भगवान को कृष्ण के रूप में पहचाना, हरि बोल, और मन ही मन भगवान को समर्पण कर दिया। उसके बाद में हमने जो कल पढ़ा बहुत ही सुंदर है कि कालिया के नाग पत्नियों की प्रार्थना। तब नाग पत्नियां नम्रता के साथ हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के पास आई। इस अपराधी को आपने जो दंड दिया है वह निसंदेह कल्याणकारी है, उचित है। आप इतने निष्पक्ष कि आप अपने सत्यों तथा पुत्रों को समभाव से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप यह जानते हैं कि अंततः यह उसके हित में है। जैसे माता एक पुत्र को दंड देती है, उद्दंडी पुत्र को दंड देती है, तो माता जाती है कि इसके हित में कोई रजोगुण तमोगुण क्रोध की भावना से नहीं। जब बद्धजीव हमारा पति इतना पापी है कि अगर इतना पापी न होता तो इसे सर्प का शरीर धारण नहीं करना होता, और उसके प्रति आपका क्रोध, उसके लिए आपकी असीम कृपा है। वो पता नहीं हमारे पति ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं हमारे पति ने पूर्व जन्म में कौन से पुण्यकारी तपस्या की थी, उससे आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श करने का प्रदान हो। हरि बोल। जिन्होंने आपके चरणों की धूल प्राप्त कर लिया है, वे न तो स्वर्ग का राज्य, न असीम सर्वस्व, न ब्रह्मा का पद, न पृथ्वी की बादशाही, न योग सिद्धियां, न मोक्ष के प्रति रुचि होते हैं। फिर उसके बाद में कृष्ण तत्व के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में कहती है, आप सर्वव्यापक है, आप उत्पन्न सभी भौतिक तत्वों के आश्रय हैं, आप इन तत्वों के सृजन के पहले से ही विद्यमान है, किंतु आप भगवान होने के कारण इन भौतिक कार्य कारण से परे, आप समस्त दिव्य चेतना शक्ति के सागर हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं विकारों से पूर्णभुक्त है, किंतु आप अपनी भौतिक प्रकृति के आदि संचालक है। गीता का बहुत सुंदर याद है ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति स्वीते सचराचरम, बहुत सुंदर श्लोक है। आप शाश्वत काल हैं, काल के आश्रय हैं, और काल के विभिन्न कार्यों, माने काल किस तरह कार्य करता है उसके साक्षी। आपकी व्यवस्था के फलस्वरूप ही हम बद्ध आत्माएं, जो कि चिन्मय है लेकिन बंध गई है, यहाँ से प्रकृति के तीन गुणों में बंध जाती है, और अपनी ड्यूटी पहचान करती है कि आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। आप ही ब्रह्मा तथा नारद जैसे भागवत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ही ब्रह्मा तथा नारद जैसे भागवतों के हृदय में भीतर दिव्य शास्त्रों को प्रकट करते हैं, और समस्त वैदिक ज्ञान के रचयिता श्री व्यास देव के रूप में अवतरित होते हैं। ये धार्मिक शास्त्रों बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस ले जाने के लिए है। तो शास्त्र वही है जो हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य के बारे में बताइए। इसलिए शास्त्र भी क्या है, जो है भगवान के जो शास्त्र हैं बारे में है, ये तीन गुणों से ऊपर है। तो हमें हमेशा इन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, कोई राजसी तामसी शास्त्रों का अध्ययन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शास्त्र है सब भगवान ने लिखे हैं। आपकी लीलाएं अत्यंत रूप से महिमामय है, और आपके भक्त उसे समझ सकते हैं, किंतु जो अभक्त है वो इसे नहीं समझते। ब्रह्मांड
नियंत्रण के सारे कार्यों को आप खेल खेल में केवल अपने चिंतन से पूर्णतः संपन्न करते हैं। और फिर अंत में कहती है, हे प्रभु हमारे पति को क्षमा कर दे और हमें वापस कर दे। आप हमें बतलाए कि अब हम दासियों को क्या करना है। हरि वो क्या करने समाप्त होती है। हम लोगों ने नागपतिया की प्रार्थनाएं सुने, भगवान के बारे में उन्होंने जो वर्णन किया उसको सुना, जीव तत्व, ईश्वर तत्व, भगवान की शक्तियों, 3 गुणों के बारे में हमने पढ़ा। अब उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी आगे क्या कहते हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्येण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 16 श्लोक नंबर 54। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास। श्री शुकवाच इततम से नाग पत्नी धी भगवान संभिष्टुतः मूर्छितम भग्न शीर्षम विसर्ज अंग्री कूटने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह नागपत्नी द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिया सर को छोड़ दिया। हरि बोल। जो मूर्छित होकर गिर चुका था और उसके सिर भगवान के चरणों के प्रहार से छत विक्षत हो चुके थे। श्री विश्वनाथ छठी ठाकुर के अनुसार कृष्ण जी अपने निर्णय पर पहुंचकर तुरंत ही कालिया के फनों के नीचे कूद पड़े और सब तथा उसकी पत्नियों के समक्ष खड़े हो गए। हमें स्मरण रखना चाहिए, जब भगवान कृष्ण की ये लीला ने ये लीला सफल की तो वृंदावन के ग्रामीण बालक मात्र थे। वृंदावन के एकमात्र ग्रामीण मात्र थे। उस बालक ने ग्राम के बालक ने 1000 फन वाले कलिया को हस्त व्यस्त कर दिया, धराशायी कर दिया। यह भगवान की अचिंत शक्ति का प्रभाव है। प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण है काली सन के हरि कृच्छात समुच्च वसन दीन कृष्णम प्राकृतांजलि। धीरे धीरे कालिया को अपनी जीवन शक्ति तथा इंद्रियों की गति प्राप्त हो गई। कृष्ण की कृपा से, एक एक चीज को भी याद रखेंगे, ऐसे नहीं अपने आप, ये कृष्ण की कृपा से हुआ। क्योंकि उनकी पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की थी, तब कष्टपूर्वक जोर जोर से सांस लेते हुए बेचारे सबने विनीत भाव से भगवान से इनको संबोधित किया। तो भगवान किसको संबोधित कर पा रहा है? क्योंकि उसके सारी कलुषिता नष्ट हो चुकी है, जो कि उसके भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ है। तो सारी जब कलुषिता नहीं होती थी तो आदमी क्या है, 110% सतोगुण में आ जाता है और फिर वो सतोगुण से क्या है, भगवान की भक्ति में लग जाता है। क्योंकि सतोगुण के लेवल पे आने से ही हमें क्या है, संतोषीपन आता है, स्पर्धा की भावना नहीं रहती, कलुषित भावना नहीं रहती है। तो वो बहुत सुंदर होता, सतोगुण में आना पड़े। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी सारे कहा कहते कि हम सतोगुण में रहो, सुबह उठो, स्वच्छ स्थान पे रहो, भागवत गीता का श्रवण कीर्तन करो, सेवा करो। ये सारे क्या, ये सच पूछा जाए तो सतगुण से ऊपर कार्य है। क्योंकि भक्ति के कार्य तो सच पूछा जाते हैं तो सतोगुण से भी ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें प्रभुपाद जी के आसन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। काल्यवाच है वयम कला से उत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोका नाम यत असत ग्रह। काली नाग ने कहा, सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु अज्ञानी का निरंतर खुद बन गए हैं।
हे नाथ, मनुष्य के लिए अपना बद्ध स्वभाव, जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। बहुत सुंदर, इतनी इंपॉर्टेंट बात कहता है। जब हम बद्ध जाते हैं ना, तो असत्य को ही अपनी पहचान कर लेते हैं। ये बद्ध जीवन का सबसे बड़ा, बंध गया मीन्स असत्य को सत्य मान लेते हैं, और सत्य से हमारी चेतना ढक जाती है। भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा वो तो ढक जाता है, लेकिन असत्य को ही सत्य मानते हैं। आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। सनातन गोस्वामी संकेत करते हैं कि अपनी दीन दशा के कारण ही काली भगवान के लिए मौलिक स्थितियां नहीं रच सका, इसलिए वह अपनी पत्नियों द्वारा की गई कुछ स्थितियों का शब्दांतरण कर रहा था। हरि बोल। असत ग्रह शब्द बतलाता है कि बद्ध जीव अस्थायी तथा अशुद्ध वस्तु को ही दृढ़ता से पकड़ता है, यथा अपना शरीर, अन्यों का शरीर तथा नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय विषय। ऐसी भौतिक आसक्ति का अंतिम फल दुराशा, निराशा तथा क्रोध होता है, जो उस बेचारे सब काले को अब स्पष्ट हो चुका था। आशा, निराशा, हम सोचते हैं कि आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलिंग जाए, मैं अपनी शक्ति के माध्यम से जो चाहूं कर सकूंगा। मिलना उतना ही है जो प्रारब्ध में लिखा है, और जितना कृष्ण ने सैंक्शन किया है उससे 1.0 कुछ नहीं कर सकते, तो हम सक्सेस होते नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्रोध आता है, तमोगुणी लेवल पे चले जाते हैं, ये इनके इन प्रकार पाने की चेष्टा करते हैं और गड्ढे में चले जाते हैं, और अंत में पशु वाले काम करते हैं, और अंत में दूसरा जन्म पशु योनि मिलता है। इसलिए 3 गुण बहुत, तमोगुण रजोगुण बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कम से कम जब तक हम पूर्ण भक्ति में 3 गुणों से ऊपर नहीं आते, तो सतोगुण में मेंटेन रखने का अपने को चेष्टा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर पता है। त्वया सृष्टम इदम विश्वम धातः गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्यो ओजः योनि बीजाशय आकृति। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। विविध गुणों से विविध व्यवस्था, 3 गुणों की व्यवस्था से निर्मित इस भौतिक जगत, इस ब्रह्मांड को आप ही बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व यथा योनिया, नाना प्रकार की इंद्रिय, शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियां एवं आकृतियां वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 3 गुणों के अनुसार देखेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। सतोगुण में भी किसी में 5%, 10%, 20%, रजोगुण में भी 5%, 10%। तो एक एक का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके अनुसार चेतना बनती है। उसी के हिसाब से जैसे ही हम कर्म करते हैं, वैसे हमारी आदत बनती है, और आदत के साथ हमारा वैसा स्वभाव बनता है। और जब हमारा स्वभाव बढ़ता है, जब शरीर छोड़ते हैं, तो उसी चेतना स्वभाव को लेकर के हमें दूसरा शरीर मिलता है। अलग अलग मनोवृत्तियों, अलग अलग आकृतियों, अलग अलग माता पिता प्रकट होते हैं, अलग अलग योनि में। क्योंकि माता पिता तो हर योनि में मिलते हैं, एक कीड़ी से लेकर क्या, क्या माने ब्रह्मा जी तो ठीक है, जितने भी आप ले लीजिए, सब में माता पिता मिलते हैं। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री मध्वाचार्य ने नारद पुराण का यह उत्तर दिया। हिरण्य ब्रह्मा से, ब्रह्मा जिन्होंने विसर्ग किया है, हिरण्य ब्रह्मा ने से इस ब्रह्मांड की दोबारा सृष्टि होती है। पहली सृष्टि कौन करते हैं, भगवान करते हैं। सर्ग और विसर्ग का काम कौन करते हैं, ब्रह्मा करते हैं। परंतु मूल सृष्टि तो साक्षात विष्णु द्वारा किया था, सर्ग का काम तो भगवान ही करते हैं। रियल इंग्रेडिएंट तो भगवान ही प्रकट करते हैं। इस प्रकार विष्णु मूल सृष्टा है, और चतुरानंद ब्रह्मा केवल गौण सृष्टा है। ठीक है, ये बहुत सब तो सर्ग विसर्ग के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमें बता दिया। वयम च तत्र भगवान सर्पा जाति उरुमन यव कथम त्यजाम त्वत्मायाम दुस्त्यज्याम मोहिता स्वयं। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी। इस तरह आपकी दुस्त्यज माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं, जब तक आपकी कृपा नहीं हो। हरि बोल।
कालिया यहाँ पर अप्रत्यक्ष रीति से भगवान की कृपा की याचना कर रहा, क्योंकि उसे अनुभव हो रहा है कि वह अपने आप कभी भी मोह तथा कष्ट मुक्त नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज लिख लेना। भगवान की शरण में जाकर और उनकी कृपा प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति भौतिक जीवन के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। और माध्यम कौन है? भगवान की कृपा पाकर। और भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, इसको भूलना नहीं। सदगुरु, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर ही हो सकता है, इसका कोई उपाय नहीं। भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन से तत्विदेहिन। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। कृपा करके आपसे जो कुछ भी आप जो भी उचित समझे हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या दंड दे। ये कितना बड़ा, देखिए, भगवान को अपने बस में करने के लिए भगवान को भी कंफ्यूज करना है, तो ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। सिंपली बोले, पर भगवान मेरे लिए जो उचित आप वो कर दीजिए, बस। भगवान फंस गए तो भगवान तो कृपा ही करेंगे। इससे भगवान से मांगना भी तो बहुत सोच समझ के मांगे। आप जो उचित समझे वो हमारे लिए कर दीजिए, बस। उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। श्री शुकवाच इत्याकर्ण्य वचय प्राह भगवान कार्य मानुष नात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम याहि मा चिरम स्वजाति अपत्य दारांडे गोनिर्भि भुज्यते नदी। सुधा गोस्वामी ने कहा, कालिया के शब्द सुनकर भगवान मनुष्य की भूमिका संपन्न करे। भगवान ने उत्तर दिया, हे सब, अब तुम और अधिक यहाँ मत रुको। तुरंत ही अपने बच्चों, पत्नियों, अन्य मित्रों तथा संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ। अब इस नदी को गौ तथा मनुष्य द्वारा भोगी जाने दो। कि देखो, तुम अब कम से कम मेरे शुद्ध भक्तों को तंग मत करो। ये जो सुंदर पवित्र नदी यमुना नदी है, ये मेरे भक्तों के लिए है। या एतत् सन स्मरेत मर्त्य तुभ्यम मत अनुशासनम कीर्तयन उभयो संध्यो न युष्मत भयम आप नुयात। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का वृंदावन छोड़कर में जाने का स्मरण करता है तो प्रातः संध्या समय इस कथा को सुनाता है, तो वह तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। हरि बोल, हरि बोल। यो अस्मिन् स्नात्वा स्नात्वा मता क्रीडे देवा आदिन तर्पयेत चले उपोष्य माम स्मरण अर्चेत सर्व पापे प्रमुच्यते। यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा के इस स्थल पर स्नान करता है, भले यहाँ मैंने क्रीड़ा की है किसका, जो सर्प के फन के ऊपर, और इस सरोवर का जल देवता अन्य पूज्य व्यक्तियों को अर्पित करता है, अथवा यदि कोई उपवास करता है, मेरी पूजा करता है और मेरा स्मरण करता है, तो वह समस्त पापों से अवश्य छूट जाएगा। अरे जिस जल को भगवान ने छुआ है, जिसमें भगवान कूदे हैं, तो सोचिए वो कौन सा जल होगा। ये सोचने की बात है। आचार्य को जब भगवान ने यह श्लोक कालिया को यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि वह किसी भी हालत में यमुना के सरोवर में रह नहीं सकता था, यद्यपि भगवान ने सर्प को क्षमा कर दिया था और उसको अपने सभी साथियों समेत समुद्र में जाने आदेश दिया, कालिया को भूल कर भी उस में रहने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रियों के लिए इसे अब पवित्र स्थल बनना था क्या, बन गया है। दीपम रमण कम हित्वा धीतम एतम उपाश्रित यत् भयात स क्षुपन त्वाम न अध्यात्मत पाद लाक्षितम। तुम गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस यही पर जो मैं हम लोग बात कर रहे थे ना कल क्लास में, कि क्यों वो कालिया सर्प इस यमुना नदी के सरोवर में आया था। यहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं, तुम गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़ के आ गए थे, इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास नहीं करेगा। हरि बोल। क्या सुंदर पावरफुल बात। ठीक है, गरुड़ हम लोग ने पढ़ा था ना, दोनों प्रतिद्वंदी होते हैं। गरुड़ और सांप में 36 का आंकड़ा होता है। गरुड़ जहां सांप को देता खा जाता है,
तो सांप बहुत डरता है गरुड़ से, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, अब तेरे मस्तिष्क पर, तेरे फलों पर मेरे चरण पड़ गए तो गरुड़ तुम्हें खाएगा नहीं, तुम्हें प्रणाम करेगा। बहुत बड़ा माने कि क्या बोलेगा कि अरे तुम इतने भाग्यशाली हो कि मेरे प्रभु के शरण तुम्हारे ऊपर पड़े हैं, तुम तो मेरे दोस्त हो, सम्माननीय हो, भक्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री शिवाच मुक्त को भगवता राजन कृष्णेन अद्भुत कर्मण तम पूजयाम आश मुक्ता नाग पत्नी च स आदरम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अद्भुत कार्यकलाप करने वाले अद्भुत कर्मणा भगवान कृष्ण के द्वारा छोड़े जाने पर काले नाग ने अपनी पत्नियों का बड़े ही हर्ष तथा आदर से उनकी पूजा करने में साथ दिया। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की, अद्भुत कर्मणा सब भगवान के द्वारा काली से वृंदावन वासियों की रक्षा। एक क्या क्या काम किया भगवान ने इस लीला से? वृंदावन वासियों की रक्षा, गरुड़ से कालिया को बचाना तथा हिंसा करने वाले और हिंसा किए जाने वाले दोनों पर भी कृपा करना जैसे अद्भुत कार्यकलापों को इंगित करता है। कृष्णेन शब्द कृष्ण के द्वारा यह सूचित करता है कि क्योंकि कालिया की पत्नियां कृष्ण की महान भक्त थी और उन्हें अत्यधिक स्नेह प्रदान किया, इसलिए कृष्ण ने भगवत भक्त गरुड़ के प्रति तथा अपने प्रिय वृंदावन वासियों के प्रति कालिया द्वारा किए गए अपराधों को वापस दे दिया। हरि बोल। तो अगर असुर पर भी कृपा है तो भगवान के भक्ति करवा सकते हैं, डायरेक्ट भगवान नहीं कृपा करेंगे। पत्नियों ने कहा कि क्षमा करते, भगवान तुरंत राजी हो जाते हैं, कभी भी भगवान आर्गू नहीं करते हैं, जहां भक्त रिकमेंडेशन करता है, रिकमेंड करता है। दिव्याम शक्र मणि भी परार्थी अपि भूषणे दिव्य गंधानुलेपी च महत्या उत्पल मालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुड़ध्वजं ततः पितो अभ्यतु नाग्य परिक्रम्य अपि वन्द्यतमः सकलत्र सुहृत् पुत्रो दीपम अब्दे जगाम तदेव सा अमृत जला यमुना निर्वसा अभवत अनुग्रहात भगवत क्रीड़ा मानुष रूपिण। कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां तथा अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधित लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालिया को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों तथा बच्चों को साथ लेकर वो समुद्र में स्थित अपने द्वीप चला गया। कालिया के जाते यमुना नदी अपने मूल रूप में विश्व से विहीन तथा अमृतोपम जल से पूर्ण हो गई। यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ जो अपनी लीलाओं का आनंद लूटने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की विस्तृत टीका की है। मणिभी शब्द की व्याख्या करने के लिए आचार्य ने रूप गोस्वामी कृत श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका से निम्नलिखित उद्धरण दिया। किसके द्वारा लिखा गया है? रूप गोस्वामी ने ये लिखा है। कौन सी बुक्स? श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। कौस्तु भाख्यो मणिर्येन प्रविश्य हि दमोदगम काल्य प्रेयसी वृंदस्ते आत्मोपहारित। भगवान ने अपनी कौस्तुक मणि को सर्प के सरोवर में प्रविष्ट करा दिया था और फिर कालिया उसे स्वयं को अर्पित कराया। हरि बोल। दूसरे शब्दों में चूंकि भगवान के सामान्य व्यक्ति का सा आचरण करना चाहते थे, अतः उन्होंने दिव्य कौस्तुक मणि को अदृश्य करके काले के कोष में प्रवेश करा दिया। तत्पश्चात जब अनेक मणियों तथा आभूषणों से काली द्वारा पूजा करने का उचित समय आया तो भगवान की दिव्य चालाकी से अनभिज्ञ सर्प की पत्नियों ने वह कौस्तुभ मणि यह सोचकर कि यह उसके पास कि एक सामान्य मणि है, भगवान को भेंट कर दी। हरि बोल। आचार्य ने यह भी टीका की कि भगवान कृष्ण को गरुड़ ध्वज, वे जिनकी पताका उनके वाहन गरुड़ के निशान से अंकित है, इसलिए कहा गया है कि कालिया भी कृष्ण का वाहन बनना चाह रहा था। गरुड़ तथा सर्पगण मूलतः भाई भाई है, अतः काली कृष्ण को यह
बताना चाह रहा था, यदि आप कहीं दूर जाना चाहें तो मुझे भी अपना निजी वाहन मान लें। मैं आपके दास का दास हूँ और पलक झपकते ही मैं करोड़ों योजन की यात्रा कर सकता हूँ। इस सब पुराणों में बताया गया है कि भगवान अपनी शाश्वत लीलाओं के चक्कर में जब कंस उन्हें मथुरा आने का आदेश देते हैं तो वे कभी कभी कालिया पर सवार होकर जाते हैं। हरि बोल। ये आचार्यों की अलग अलग टिप्पणी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें के अंतर्गत कृष्ण द्वारा काले नाग को उतारण शीर्षक 16वें अध्याय के शीर्षक श्री प्रभुपाद के निमित्त सेवकों द्वारा लिखित में तात्पर्यपूर्ण हुआ। इसमें ये याद आता है ना, कालिया और गरुड़ भाई भाई। उसी प्रकार जब वृंदावन, सॉरी, झाड़ झाड़ छत्तीसगढ़ के बनों, झारखंड के वनों में। झाड़ग्राम, सॉरी झाड़ग्राम, झारखंड के वनों से जब चेतन बाबू जा रहे थे तो वहां पर भी सिंह और हरिण क्या है, मिल करके हाथ मिला करके गले मिल करके हरि नाम का कीर्तन करते हैं। ये भगवान की दिव्य कृपा का प्रभाव है। समय हम लोग के पास, आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 17, कालिया का इतिहास। इस अध्याय में बताया गया है कि कालिया ने किस तरह सर्पों के द्वीप को छोड़ा था और सोए हुए वृंदावन वासी किस तरह जंगल की आग से बचाए गए थे। तो दो लीला, एक तो कालिया के बारे में और दूसरी लीला भगवान ने किस तरह जंगल की आग से वृंदावन वासियों को बचाया था। जब राजा परीक्षित ने कालिया द्वारा सर्पों के निवास रमणक द्वीप को छोड़ने तथा गरुड़ द्वारा उसके प्रति शत्रुभाव प्रदर्शित किए जाने के बारे में पूछा तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया। उस द्वीप के सारे सर्प भयभीत थे कि वही कहीं गरुड़ उन्हें निगल न जाए। उसे प्रसन्न करने के लिए प्रति मास एक बट बीज के नीचे भांति भांति की भेंटें चढ़ा आते थे। किंतु काले मिथ्या अभिमान वश किंतु कालिया मिथ्या अभिमान इन भोटों को स्वयं खा जाता था। यह सुनकर गरुड़ अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और कालिया को मारने चल पड़ा तो इस सर्प ने महान पक्षी गरुड़ को डसना शुरू कर दिया। गरुड़ ने निर्ममता पूर्वक अपने पंख से उसे मारा, जिससे कालिया अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी के सरोवर में भागकर आ गया। इस घटना के पूर्व गरुड़ एक बार यमुना नदी में आया था और मछलियां खाने लगा था। सौरभी ऋषि ने उसे रोकना चाहा, किंतु ये भी दूसरी देखिए बहुत सुंदर है। सौरभी ऋषि ने उसे रोकना चाहा, किंतु भूख का मारा गरुड़ ऋषि के निषेध को नहीं मान पाया। अतः ऋषि ने उसे साथ दे दिया था कि यदि वह दोबारा वहां आया तो तुरंत मर जाएगा। कालिया ने यह सुन दिया था, इसलिए वह वहां पर निडर होकर रहता था। अंत में कृष्ण उसे भगा दिया। ठीक है, सब सुंदर सुंदर लीला है कि गरुड़ को सांप था इसलिए गरुड़ वहां भी नहीं आ सकता था। दोनों बातें। जब बलराम तथा वृंदावन के सारे वासियों ने श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के मणियों तथा आभूषणों से अंकुरित होकर उस सरोवर से ऊपर निकलते निकलते देखा तो हर्ष से उन्होंने उनका आलिंगन किया। तब आध्यात्मिक गुरुओं, पुरोहितों तथा विद्वान भावनों ने ग्वालों के राजा नंद महाराज को बतलाया कि यद्यपि उनके पुत्र को काले ने अपने चंगुल में पकड़ रखा था, किंतु राजा के भाग्य से वह पुनः मुक्त हो चुका है। हरि बोल। क्योंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास तथा थकावट के कारण तस्त थे, अतः उन्होंने वह रात यमुना के तट पर ही बिताई। अर्धरात्रि के जंगल में अग्नि भड़क उठी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यह जंगल सूख गया था। जब सोते हुए वृंदावन, ये दूसरी है लीला यहाँ पर, जब सोते हुए वृंदावन वासियों को आग ने घेर लिया तो वे सहसा जगे और रक्षा के लिए कृष्ण की ओर दौड़े। तब असीम बलशाली श्री कृष्ण अपने प्रिय संबंधियों तथा मित्रों को इससे पीड़ित देख तुरंत ही उस दावाग्नि को पी गए। श्रीराजोवाच नागालयम रमणकं कथम त्ययाजकालिय तितम की वा सुपर्णस्य तेने केन असमंजसम। जिस प्रकार कृष्ण ने कालिया की प्रताड़ना की उसे सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, कालिया ने सर्पों के निवास द्वीप को क्यों छोड़ा और गरुड़ उसी से इतना विरुद्ध क्यों हो उसी से इतना विरुद्ध क्यों हो गया। श्री शुकवाच उपहार्य सर्प जने मासी मासी यो बलि वनस्पत्य महाभावो नागा नाम प्राक निरूपितः स्वं भागम तच्छन्ति नागास पर्वणि पर्वणि गोपीथाय आत्मन सर्वे सुपर्णाय महात्मने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए सर्पों ने पहले से उससे यह समझौता कर रखा था कि उनमें से हर सर्प
मास में एक बार अपनी भेंट लाकर वृक्ष के नीचे रख जाया करेगा। इस तरह हे महाभावो परिचित, प्रत्येक मास हर सर्प अपनी रक्षा के मूल्य के रूप में विष्णु के शक्ति वाहन को अपनी भेंट दे जाया करता था। सिद्धर स्वामी ने इस श्लोक की एक दूसरी भी व्याख्या की है। उपहारीय शब्द का एक दूसरा अर्थ है कि दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है, जिन्हें खाया जाना है उनके द्वारा। उसी तरह सर्प जने का अर्थ है वे मनुष्य को सर्प जाति के अधीन जो मनुष्य वे मनुष्य जो सर्प जाति के अधीन थे या उससे संबंधित थे। इस पाठ के अनुसार मनुष्य का एक समुदाय सर्पों के अधीन हो गया था और उनके द्वारा खाए जा सकते थे। इससे बचने के लिए ये लोग सर्पों को मासिक भेंट चढ़ाते थे, जिसमें से एक अंश वे गरुड़ को दे देते थे ताकि वह उन्हें न खा जाए। यहाँ जो विशेष अनुवाद प्रस्तुत किया गया है वह सनातन गोस्वामी की टीका तथा श्रीपाद द्वारा कृष्ण नामक ग्रंथ के अनुवाद पर आधारित है। हर हालत में सारे आचार्यों का मत एक है कि सर्पों ने गरुड़ से सुरक्षा मोह दे रखी थी। यह संक्षेप में मूल बात यही है। विश्ववीर्य मद आविष्ट काद्रवीय तु कालिय कदर्थी कृत्य गरुड़म स्वयं तम बुभुजे बलि। यद्यपि अन्य सभी सर्पगण ईमानदारी से गरुड़ की भेंट दे जाया करते थे, क्योंकि एक सर्प कद्रुपुत्र अभिमानी काली उसका किसका पुत्र है काली, कद्रुपुत्र अभिमानी काली इन सभी भेंटों को गरुड़ के पाने से पहले ही खा जाया करता था। इस तरह काली भगवान विष्णु के वाहन का प्रत्यक्ष अनादर करता था। विष्णु के वाहन गरुड़ का अनादर करता था। तत्श्रुत्वा कुपितो राजन भगवान भगवत प्रिय विजय घांसु महावेग कालियम समुपात्रवत। हे राजन, जब भगवान के अत्यंत प्रिय परम शक्तिशाली गरुड़ ने यह सुना तो वह क्रुद्ध हो उठा। वह काली को मार डालने के लिए उसकी ओर तेजी से झपटा। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि महावेग सब इस बात का सूचक है कि गरुड़ की अत्यधिक गति को कोई नहीं रोक सकता। तमापतन तप तमापतंतम तरसा विषायुध प्रति अप्यात उत्थित ने एक मस्तक दद्दबी सुपर्णम व्यदशत दत्त आयुध कराल जीवा उच्छ्वसितो उग्र लोचन। जो ही गरुड़ तेजी से कालिया पर चपटा, जो ही विष के हथियार से लेंस उनके वार करने के लिए अपने अनेक सिर उठा लिए। अपनी भयावनी जीभें दिखलाते और अपनी उग्र आंखें फैलाते उसने अपने दांत रूपी हथियारों से गरुड़ को काट लिया। आचार्यों का कहना है कि कालिया ने विष वमन करके शत्रु पर विष आयु का इस्तेमाल दूर से और अपने भयावने दांतों से डसकर निकट से दांतों से डसकर निकट से तम ताक्ष्य पुत्र स निरस्य मन्युमान प्रचंड वेगो मधुसूदन आशन पछेन शवेन हिरण्य रोचिषा जगान कद्रुषुतम उग्र विक्रम। तार्क्ष्य का क्रुद्ध पुत्र कालिया के वार को पीछे हटाने के लिए प्रचंड वेग से आगे बढ़ा। उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान मधुसूदन के वाहन ने क्रदु के पुत्र पर अपने स्वर्ण जैसे चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया। सुपर्ण पक्षाभितः कालियो अतीव विह्वल हिदम विवेश कालिंध्या तत् अगम्यम दुराशदम। गरुड़ के पंख की चोट खाने से काली अत्यधिक बेचैन हो उठा, अतः उसने यमुना नदी के निकटस्थ सरोवर में शरण ले ली। गरुड़ इस सरोवर में नहीं घुस सका। उसका कारण हम लोग को अभी बताया है। शौबरी मुनि निसंदेह वह वहां पहुंच तक नहीं सका। तत्एकदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्यम इप्सितम निवारित शौबरेण प्रहस्य क्षुदित अहरत। उसी सरोवर में गरुड़ ने एक बार एक मछली को, जो कि उसका सामान्य बच्चा, खाना चाहा। जल के भीतर ध्यानमग्न शौबरी मुनि के मना करने पर भी गरुड़ ने साहस दिखाया और भूखा होने का उस मछली को पकड़ लिया। शौबरी मुनि की लीला हम लोगों ने 90 कैंटों में पढ़ी है, सबको मालूम है ना।
अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि गरुड़ यमुना नदी के उस सरोवर तक क्यों नहीं पहुंच सका। मछलियों को खाना पक्षियों का स्वभाव है, अतः यदि गरुड़ भगवान की व्यवस्था के फलस्वरूप मछली खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है तब वो कोई अपराध नहीं करता। किंतु शौबरी मुनि द्वारा एक महानतर प्राणी को अपनी भोज्य वस्तु खाने से मना किया जाना एक अपराध बन जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार शौबरी ने दो अपराध किए। एक तो यह कि उन्होंने गरुड़ जैसे उच्च महात्मा को आदेश देने का साहस दिखलाया, और दूसरा यह कि उन्होंने गरुड़ को उसकी इच्छा टिप करने से रोका। ये दो अपराध किए थे। ये बहुत आंतरिक चीज है, कभी बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अरे भगवान गरुड़ का वाहन है, गरुड़ भगवान का वाहन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये बहुत अपराध लग जाएगा। यहाँ पर समझना हम लोगों को, जहां भगवान का आदेश है, देखिए बहुत समझ लो, जहां भगवान का आदेश है, भगवान ने सैंक्शन कर दिया है, कभी भी उसमें तर्क नहीं करना। क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रिया पूर्ण के बारे में समझने में हम लोग सोच भी नहीं सकते, केवल उनके आदेश का पालन करने में ही बुद्धिमानी है। मीनाम सुदुखिताम दृष्ट्वा दीनाम मीन पतो हते कृपया शौभरी प्राह तत्रत्य क्षेमम आचरण आचरण। उस सरोवर की अभागिनी मछलियों को अपने स्वामी की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी देखकर शौबरी मुनि ने इस आशय से साप दे दिया कि वे उस सरोवर के रहने वालों के कल्याण हेतु कृपा पूर्ण कर्म कर रहे हैं। इस प्रसंग में से विश्वाचक्र कहते हैं कि जब हमारी तथाकथित दया भगवान के आदेश से मेल नहीं खाती तो उससे केवल उत्पात मचता है। बोल, चूंकि शौबरी ने उस सरोवर में आने से गरुड़ को मना किया, काली उसमें घुस गया और सरोवर के सभी इस तरह सरोवर के सभी निवासियों पर साप आ गिरा। हरि बोल, भगवान के आदेश परम है। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्य प्राणे वियुज्येत सत्यम एतत् ब्रवीमि अहम। यदि गरुड़ ने फिर कभी इस सरोवर में घुसकर मछलियां खाई तो वह तुरंत मर जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या यह कि शौबरी मुनि ने मछली के प्रति भौतिक अनुरक्ति एवं स्नेह के कारण स्थित आध्यात्मिक दृष्टि से विचार नहीं किया। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में इसी अपराध के कारण उसका पतन दिखलाया गया है। वो जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मिथ्या अहंकार के कारण शौबरी मुनि की तपोशक्ति जाती रही और इसी के साथ उसका आध्यात्मिक सौंदर्य तथा सुख भी। जब गरुड़ यमुना नदी में आया तो शौबरी मुनि ने सोचा, वह भले ही भगवान का निजी पार्षद क्यों न हो, मैं उसे शाप देकर रहूंगा और यदि मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो मार भी डालूंगा। भगवान के आदेश के ऊपर वो अब सोचता मैं बहुत बड़ा योगी हो गया हूँ। अरे भगवान का भक्त बिना भगवान के आदेश के वो मछली खा सकता है, और तुम अपने यहाँ पर दिखा रहे हो। बहुत इतनी सुंदर शिक्षा है। भगवान के आदेश के ऊपर कुछ नहीं है, और भगवान के आदेश में कभी भी हमें गुण दोष नहीं देखना चाहिए, पूरा पतन हो जाएगा। एक प्रतिष्ठित वैष्णव के विरुद्ध ऐसा आक्रामक रवैया जीवन में किसी के भी पवित्र पद को निसंदेह विनिष्ट कर देगा। हरि बोल। एक भगवान के प्रति वैष्णव के विरुद्ध ऐसा आक्रामक रवैया, अर्थात एक तरह से उसने भगवान के परम भक्त गरुड़ को अभिशाप दिया है। तो इसका मतलब वैष्णव के चरणों में अपराध किया। किसने? शौबरी मनु ने अपने लेवल से गिर गया। जो तपस्या कर रही थी, भगवान ने ऐसा झटका मारा, मछली जो संभोग के उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कब भूलता है? 50,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद देखिए पतन हो गया सुबरी मुनि का। तत्कालीय परम वेद नान्य कश्चन ले अवासित गरुड़ात भीत कृष्णेन च विवासित। सारे सर्पों में केवल काली ही इस बात को जानता था। सारे सर्पों में केवल काली इस बात को जानता था, और गरुड़ के भय से उसने यमुना सरोवर में अपना निवास बना रखा था। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। कृष्ण भिदात विनिष्कांतम दिव्य शकर गंध वाशम महामणि गणाकिरणम जाम्बू नद परिष्कृतम उपलभ्य
उत्थिता सर्वे लब्ध प्राणा इवा शव प्रमोद निवृत आत्मनो गोपा प्रीत्या अभिरे भीरे। कृष्ण द्वारा कालिया की प्रताड़ना का वर्णन फिर से प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण दिव्य मालाएं सुगंधित तथा धबस धारण किए, उनके उत्तम मणियों से आच्छादित स्वर्ण से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर उठे। जब ग्वालों ने उसे देखा तो वे सब तुरंत उठ खड़े हो गए, मानो किसी मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां उन्हें जीवित हुई। उन्होंने अति हर्ष से पूरित होकर इसने पर उनका आलिंगन किया। हरि बोल। यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णम समेत्य लब्धेहा आशन शुक का नगापि। अपनी महत्वपूर्ण चेतना वापस पाकर हरि बोल। यशोदा रोहिणी नंद अन्य सारी गोपियां एवं ग्वाले कृष्ण के समीप गए। हे कुरुवंशी सूखे वृक्ष भी सजी हो उठे। कृष्ण ही तो उनके प्राण है, सब कुछ है, सबके उनके क्या, हम सबों के प्राण है, प्रत्येक आत्माओं के वो आत्मा है। राम अच्युतम आलिंग्य जहासास्य अनुभावित प्रेमणा तम अंकम आरोप्य पुनः पुनः उद्यक्षत गावो विषावत सत्यो लेभिरे परमामुदम। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई का आलिंगन किया। अच्युत भाई, कृष्ण, अच्युत कौन है? कृष्ण है, जो हमेशा अपनी पोजीशन पर टिके रहते हैं और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। अत्यधिक प्रेम भाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बारंबार उनकी ओर देखा। गौ शानों तक बच्चियों को भी परम आनंद प्राप्त हुआ है। अपने कृष्ण, अपने परमात्मा को देखकर सब प्रफुल्लित होते हैं, सारा भय निकल जाता है, सब लोग आनंदमय हो जाते हैं। नंदम विप्रा समागत्य गुरवस कल कल त्रका कल त्रका उचु ते काली ग्रस्तो दृष्टिया मुक्त तब आत्मज। सारे गुरुजन ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा पुत्र काली के चंगुल में था, किंतु देव कृपा से छूट गया है। और बलराम जी, ये लोग सब बातें कर रहे हैं, बलराम जी अंदर अंदर हंस रहे हैं, क्योंकि बलराम तो आदि गुरु है, जानते हैं ये कृष्ण कौन है, इसकी क्या लीला है, तो सुंदर लीला है। देहि दानम जाति नाम कृष्ण निर्भुक्ति हेतवे नंद प्रीतमना राजन दाशु अन्नम तदा आदिशत। तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी, तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे, इससे आश्रय रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दो। हे राजन, तब प्रसन्न चिन्नंद महाराज ने हर्षपूर्वक उन्हें गोवे तथा स्वर्ण की भेंटें दी। हरि बोल। कितने सुंदर, कितने सीधे साधे हैं, ग्वाल बाल है, कृष्ण उनके साथ है, उनको नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, उनके पिता माता का काम कर रहे हैं और भगवान आनंद ले रहे हैं। तो योग माया भ्रमित कर दी है कि ये कृष्ण, और कृष्ण को भी योग माया ने भ्रमित कर दिया है कि तू भगवान है। ये एकदम सच है, इसको ऐसे लाइटली नहीं लेना है। भगवान खुद योग माया को कहते हैं कि मुझे भुला दे कि मैं भगवान हूँ, नहीं तो मैं दिव्य आनंद का अनुभव कैसे ले पाऊंगा अपने ग्वाल बालों के माताओं के संग, गोपियों के संग। यशोदा अपि महाभागा नष्टलभ प्रजाशति परिस्वज्य अंकम आरोप्य मुमोच अश्रु कलाम। परम भाग्यशालिनी माता यशोदा ने, परम भाग्यशालिनी निश्चय से शाश्वत माता है कृष्ण की, परम भाग्यशालिनी माता यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। उसका बार बार आलिंगन करते हुए उस साध्वी ने आंसू की झड़ी लगाई, बार बार आलिंगन। कितनी भाग्यशाली है यशोदा माँ। तामरात्रिम तत् राजेंद्र श्री भयाम समकर्षिता कुशु ब्रज ओकस गाव कालिंद्या उपकूलतः। हे निपश्रेष्ठ परीक्षित, चूंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास तथा थकान के अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने तथा गांव के कालिंदी के निकट लेटकर वही रात बिताई।
शिव जी को स्वामी ने संकेत किया है कि यद्यपि लोग भूख तथा प्यास से दुर्बल हो गए थे, किंतु वहां पर उपस्थित गौ का दूध उन्होंने नहीं पिया, क्योंकि उन्हें भय था कि उनका दूध सर्व के विष से दूषित न हो गया। वृंदावनवासी अपने प्रिय कृष्ण को वापस पाकर इतने अधिक प्रसन्न थे कि वे अपने अपने घरों को जाना नहीं चाह रहे थे। वे कृष्ण के साथ यमुना नदी पर ही ठहरना चाहते थे, जिससे वे उन्हें लगातार देख, इसलिए उन्होंने नदी के तट के निकट विश्राम करने का निश्चय किया। हरि बोल। तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने समाप्त किया। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। अच्छा एक बात है, ये अघोरी मुनि जी ये गरुड़ को अभिशाप दिया, अभिशाप तो दिया नहीं, अभिशाप दिया नहीं, गरुड़ उसको क्षमा मांग दिया, उसको अलाउ भी कर दिया, लेकिन इसके चलते कि अघोरी मुनि का पदस्खलन हो गया। सुरभि मणि का पतन हो गया, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ प्रभु यहाँ पर लिखा है, हम लोग पढ़े नहीं है, फिर से पढ़ता हूँ कि सुरभि मणि ने सुरभि मुनि ने दो अपराध किया। पहला अपराध तो क्या किया था, उसको इंस्ट्रक्शन दिया। गरुड़ को? किसको? गरुड़ को। गरुड़ 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 को इंस्ट्रक्शन दिया। और गरुड़ कौन है? भगवान का परम भक्त है। तो आप भक्त को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। प्रभु जी इधर तो गरुड़ का तो गलती नहीं है, गरुड़ का खाने का चीज है। क्या होता है हम लोग को, क्या है हम लोग को खाना क्या है, चावल दाल ऐसे खाना होता है, मेरा हम लोग को धर्म है। गरुड़ का तो धर्म है, मैं जीव जंतु मोरू पका पोड़े सांप सब खाते हैं, तो उसका तो क्या गलती है? गलती तो हुआ नहीं। नहीं, उसका इसीलिए तो सुरभि मनु अपने ये क्या नाम है, तपस्या से नीचे गिर गया ना। इसीलिए तो लिखा कि उसने अपराध किया ना, इसी चलते कि मंधाता राजा का जो 50 यस 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 प्रभु, करेक्ट। क्या हुआ देखिए, आपकी तपस्या का फल नष्ट हो गया, क्योंकि आपने भगवान के भक्त के चरणों में अपराध किया। सिंपल आरेक चीज है। हाँ। आरेक चीज, वो जो बुढ़ापा था ना, वो जो अघोरी मुनि का एज तो बहुत एज था, बुढ़ापा था। वो बुढ़ापा के जवान करने के लिए, जवान यंग होने के लिए उसका जो तपस्या विफल हुआ है, वो यंग होके तो मैंने ये मंदाता ये राज्यसभा में किया ना। ना 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 ना, वो तो उसका बात कर रहे हैं, ये आती उसका बात कर रहे हैं। नहीं, वो ये अघोरी मुनि का, अघोरी मुनि तो मंदाता ये का जो 50 लड़की को शादी कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। पहले किया नहीं, राजी हुआ नहीं, दूसरा बार जो रूप चेंज करके किया ना, तब तो वो मन उधर गया। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा वो बोलते हैं, अच्छा, और वो चूंकि बूढ़ा था बोल के, हाँ राइट, हाँ इसीलिए राइट। उससे पदस्खलन ज्यादा हुआ। नहीं 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 प्रभु, ये प्रभु अपने मन से हम लोग कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, प्लीज। हाँ, ये हाँ, ये हम लोग का एजम्पशन हो सकता है, लेकिन ये चीज तो लॉजिक हम लोग नहीं बोल रहे। आप सिंपली ऐसे लिखेंगे, ऐसे मेन चीज बोलेंगे, है वैष्णव अपराध, मेन है वैष्णव अपराध। बस बस इतना ही, बस इतना ही करना। उसने वैष्णव अपराध किया, हरे कृष्ण। और बस इतना याद रखेंगे ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज गीता भागवतम में क्या, इसलिए प्रभुपाद जी ने, आप कहीं भी आप देखिए कि मेरे अनुसार कहीं नहीं लिखा है, उन्होंने जो भी लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती के हिसाब से ये हुआ, श्रीधर स्वामी के हिसाब से ये हुआ, सब उन लोग के आचार्यों की टिप्पणी दी है। तो आप बोलेंगे ये क्या, क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो भगवान के शाश्वत, वो पार्षद हैं। क्योंकि भगवान अपनी प्रेरणा जो कुछ बताते हैं सिक्रेटली, भगवान अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से बताते हैं, और वो शुद्ध भक्त हम भक्तों को प्रवाह करते हैं, हमें बताते हैं, उतना ही हमें जानना। नहीं तो प्रभु, वैष्णव अपराध इतना स्ट्रांग है, कोई भी आदमी छोड़ नहीं सकता है। यस, ओके, हरे कृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव अपराध का। इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, क्या होता है देखिए, कि जब हम थोड़ा सा भी कोई अपराध करते हैं ना, दोष दोष देखते हैं, कोई चीज में दोष देखेंगे, तो क्या होगा, पहले जर्नल दोष देखेंगे, उसके बाद में भक्तों में दोष देखना शुरू कर देंगे, उसके बाद में शास्त्रों में दोष देखना शुरू कर देंगे, उसके बाद में भगवान में दोष देखना शुरू कर देंगे। नेचुरल अपने आप होने लगेगा, पता भी नहीं लगेगा, हमारा डाउनफॉल हो जाएगा। ओके। इसलिए केवल हमको जो आदेश है भगवान का जो लिखे है उसी को देखना, दैट्स ऑल। और इसीलिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत ज्ञानी बनने का हम लोग ट्राई न कर करके, हमारे को
जो लीला को सुनना है और भगवान की सेवा करना, ये खाली 2 कार्य करेंगे ना, हमारा जीवन चाहिए। मतलब भगवान जो बोला वही करना है बस हाँ, बस। उसमें हमको हरे कृष्ण। दिमाग नहीं लगाना, उसमें किंतु परंतु निकालेंगे तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। हरे डिफेंस कृष्ण। कुछ मैंने सुरक्षा का भी मौका नहीं मिलेगा, पूरा पतन हो जाएगा, बहुत ओके। डेंजरस। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ये तो हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कुछ प्रभु हमारे को अनाउंसमेंट नहीं है, प्रभु जी। बस लॉन्ग टूर का बस वो थोड़ा सा जरूरी है, वो थोड़ा देख लेंगे सब भक्त लोग, और शायद प्रयास भी सब कर रहे हैं, सबका हो भी रहा होगा। अपडेट लिस्ट भेजेंगे तो उससे पता चल जाएगा, जिनका नहीं हुआ तो उनको फॉलो करके फिर करवाना पड़ेगा। बुला लेंगे तो प्रभु आप उनसे ले लेंगे क्या? सुरभि प्रभु जी, प्रभु, हाँ अपडेट देने के लिए दे देंगे सौरभ वो। प्रभु, सौरभ प्रभु से, ठीक है, ओके, ठीक है। देख- हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु हरे कृष्णा। हाँ बोलिए हाँ, प्रभु। बोल रहे थे उत्तराखंड के लिए एक कर रहे थे, तो आपका आधार कार्ड का जो है ना, एक दिखा रहा था, फेल दिखा रहा था। प्रभु तो आप अलग उसके से लिए बात कर, वो आप आधार अच्युत अजय कार्ड प्रभु से मोबाइल, बात कर लीजिए, फोन में बात आधार कर, कार्ड, हाँ फोन में मेरे को कॉल कीजिए, मैं बताता हूँ मैं। हरे ठीक कृष्ण। है, ओके, हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जी। विराम। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम।